हेलो दोस्त। 12 तारीख को एक नोटिस आया था, रेलवे की सारी ट्रेनें चल रही है। प्रोविजनल पैनल आना भी उसी अनुसार से तेज़ी हो गया, क्योंकि ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे ही ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कहेंगे बढ़ेगा। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि कितनी ट्रेन चल रही है। तो दोस्त, ये डाटा तो जनरली पब्लिक में होती नहीं है, और जो होती है वो भी एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि कई बार वो पैसेंजर पे डिपेंड करता है कि कितनी ट्रेनें चलती है। लेकिन यहाँ पे आरआरबी जेई की नौकरी की पैनल आया है, कह सकते हैं ये बिग पैनल है। बिग पैनल में कितने लोग हैं पूछिएगा तो मैं बोलूँगा 45। तो कहिएगा 45 बिग कैसे हो सकता है। रेलवे में तो एलपी वगैरह में 342 भी आता है, सिकंदराबाद एलपी का आया है, और में ज़्यादा भी आती है। तो ध्यान दीजिए, जेई जूनियर इंजीनियर और एलपी में बहुत अंतर पड़ती है पोस्ट के हिसाब से। तो जेई की 45 बिग ही पैनल में आएगी, वो भी आपकी प्रोविजनल या रिप्लेसमेंट पैनल कहें तब। कटअप भी डिक्रीज हुआ, जिसको कटअप दिखाया गया है वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के बाद है सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एनओसी कब लेना है। मैं ये अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो और इस पैनल का पार्ट है कि एनओसी नहीं लेने पे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारियों के लिए ही केवल होता है, प्राइवेट कर्मचारियों का भी तो क्या बनता है। आपका पैन नंबर सेम ही रहती है जब जॉब में जाते हैं। पेंशन स्कीम की सारी व्यवस्था वहाँ भी कई जगह प्राइवेट में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट का इसीलिए होता है कि एक ही गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में जा रहे हैं, यानी दो जगह पोस्ट को इंगेज कर रहे हैं, तो आप दोनों में से एक ही जॉब चुनेंगे। इसलिए जैसे ही दूसरा जॉब अप्लाई करते हैं तो एनओसी लेना होता है पहले जॉब को जहाँ पे आप कर रहे हैं। यानी आप दूसरी जगह तो जा सकते हैं, लेकिन जाने की परमिशन यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी लेना होता है। तो चलिए, पैनल कहाँ का आया है उसके बारे में डिटेल में अब चलेंगे। ये वीडियो में पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पे आरआरबी मुंबई का है। मुंबई में आप देखेंगे यहाँ पे 3/18, जिसमें जेई आईटी डीएमएस सीएमए के लिए एक डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, जिसकी कट ऑफ मार्क भी दी हुई है। इस पे लिंक पे आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये लिंक पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखिएगा, अभी कह सकते हैं ताज़ा है, फ्रेश 24/11/2021 आज तारीख भी है। अभी शाम के 7:17 हो रहे हैं, और ये अभी अभी वेबसाइट पे प्लेस किया है। तो चलिए, यहाँ पे हम एक एक करके शुरू करेंगे। पहला कैटेगरी नंबर 1 है, और इसमें देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ कई जगह अलग अलग मिलेगा। यहाँ सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट पैनल भी मिलेगा, कई जगह रिप्लेसमेंट पैनल भी मिलेगा, कई जगह प्रोविजनल पैनल भी मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट पैनल लिखा है, सिंपल सी बात है, वेटिंग लिस्ट क्लियर करके लिया है। हो सकता है एक आध दो कैंडिडेट पहले वाले भी जो छूट जाते हैं उनको भी कवर कर लिया जाता है, लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी इसमें होगी वो किसका होगा, तो वेटिंग लिस्ट वाले का। तो चलिए, आपके लिए बधाई। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर ब्रिज की बात होगी, जहाँ पे एक कैंडिडेट है। उसी तरह जूनियर इंजीनियर ब्रिज यहाँ पे सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे WR वेस्टर्न रेलवे, दोनों में एक ही एक है, कैटेगरी नंबर 1 और कैंडिडेट नंबर भी 1 ही। उसके बाद सेंट्रल रेलवे का जूनियर इंजीनियर आपका डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है, इसमें 4 लोग हैं, कैटेगरी 2 है। तो रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है आपका। उसी तरह आप जूनियर इंजीनियर PA कैटेगरी नंबर 3 में 3 ही कैंडिडेट है, 3 में 3 है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3 के सेंट्रल रेलवे, WR में तो 3 है, सेंट्रल रेलवे में कैंडिडेटों की संख्या बहुत अच्छा खासा है, 16। तो PA जानते ही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, परमानेंट वे जो PA होता है ये रेलवे की चलाने का आधार होता है, यानी रेल पटरी का आधार है। रेल पटरी का आधार है। अगर पैसेंजर ट्रेन बढ़ रही है तो PA में ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और PA में ऐसे भी मैन पावर की शॉर्टेज नहीं रखी जाती है, ये बहुत हमेशा फील करके रखा जाता है। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे में आप देख सकते हैं वर्ष, जूनियर इंजीनियर वर्ष में एक ही
कैंडिडेट का है। उसी तरह वर्क सेंट्रल रेलवे में 2 कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद ट्रैक मशीन, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है रेलवे का, तो ये इसमें कैटेगरी नंबर 14 में 5 कैंडिडेटों का नाम है। उसके बाद दूसरे पेज पे चलेंगे तो सेंट्रल रेलवे का इलेक्ट्रिकल वाले में 5, इंफॉर्मेशन आईटी वाले यानी पहले तो वर्कशॉप था 55 का, फिर 68 में 4 लोगों का है। यानी जेई आईटी के लिए भी तो कम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 अच्छा खासा पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपका है सीएमए का, सीएमए में कैटेगरी नंबर 69 में 3 कैंडिडेट का है, यानी टोटल यहाँ तक आप जोड़ेंगे तो 45 लोगों का है। अब 2 लोगों के साथ कैंसिलेशन या रिजेक्टेड वाले कंडीशन है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया था। तो यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट को बोला गया है कि पर्सनली इंडिविजुअल भेजा जाएगा डिटेल। यहाँ पे कहा जाता है कि दी कैंडिडेट इफ फॉलोइंग रॉन्ग नंबर इज रिजेक्टेड, सी एंड ही एंड सी डिड नॉट सेंड ए एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नॉट अटैच इन द टाइम दी अप्लाइंग और नॉट सबमिटेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनको 2 चांस दिया गया। पहले बोला गया आपने फॉर्म जब अप्लाई किए थे तो आपने एनओसी नहीं दिया, लेकिन अगर उस समय नहीं अटैच किए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एनओसी दिखाना था, वो भी नहीं दिखाए, जिसके कारण से इन कैंडिडेट का रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि ये जानते ही हैं अगर एनओसी की बारी आई है तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब में ही है। हालांकि अच्छा जॉब या घर के नज़दीक जाने के लिए लोग अप्लाई करते हैं, ये सबको पता है। उसके बाद एक कैंडिडेट का ऐसा है जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस डेट के हिसाब से नहीं मैच कर रहा था, या तो उनका क्लोजिंग डेट से बाद में रिजल्ट आया, जैसा दिख रहा है रिजल्ट बाद में आया, जिसके कारण से रिजेक्ट किया जा रहा है। यानी नोटिफिकेशन 1/3/2018 करीब दिसंबर के आसपास आया था। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे आपका कटअप दिया हुआ है सारा पोस्टों का, जिसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 69 का, और ये कटअप किसके रूप में है, मेरिट इंडेक्स के रूप में। मेरिट इंडेक्स क्या था ये आपको पता होना चाहिए। मेरिट इंडेक्स वो था जैसे कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में एप्लीकेबल है, या कंप्यूटर में दोनों में एप्लीकेबल है, तो सबको मिला के एक कॉमन मेरिट इंडेक्स बनाया गया था, उसके हिसाब से कटअप है। अब ये कटअप एक्चुअल नंबर से कोई मैच नहीं करता, क्योंकि ये अलग से डिराइव किया हुआ मेरिट इंडेक्स है, फार्मूला से निकाला हुआ मेरिट इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर के लिए आप यहाँ देखेंगे हर पोस्टों के लिए है, तो कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेंट होंगे वो देख लेंगे कि हमारा कितना मेरिट इंडेक्स था और कितना हमारा यहाँ पे आया है। तो ये एक एक करके डिटेल पूरा था जो शेयर किया मैंने, और कोशिश किया है कि एनओसी के बारे में हमने आपको बता दिया है। एनओसी आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही लेना होता है, भले आपको फॉर्म में देना ना पड़े कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखा दीजिएगा, लेकिन अप्लाई इसलिए लेना होता है कि आपको जब दूसरी जॉब में जाएंगे तो पहली जॉब वाले आपको ईजी से रिलीविंग लेटर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।